हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सेट थ्योरी कर रहे थे और सेट थ्योरी के जो ऑल इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे 4 वीडियोस में हम वो आपको कवर करा चुके हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं सेट थ्योरी से ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई आने वाली वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ हम आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं, तो आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज के लिए है, तो हमें देखो एक सेट दिया हुआ है A जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7, एक सेट दिया हुआ है B 4 5 7 9 और एक सेट दिया हुआ है 1 3 4 9 11। तो 3 सेट हमें दिए हुए हैं और हमें निकालने के लिए बोला है A यूनियन B का इंटरसेक्शन C के साथ। तो ये इजी क्वेश्चन है। A हमें पता है 1 3 5 7, उसका यूनियन हमें निकालना है B के साथ पहले। तो B हमें पता है 4 5 7 9। तो जो हमारा A यूनियन B है वो क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें A के और B के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो 1 3 5 7 A के एलिमेंट्स हमने सारे लिख लिए। B में आते हैं 4 यहाँ पहले से है नहीं तो 4 ऐड कर देंगे। 5 पहले से मौजूद है, 7 भी पहले से है, 9 नहीं है तो 9 ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा सेट आया है ये आया हमारा A यूनियन B। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट C के साथ। और सेट C क्या है 1 3 4 9 11। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 9 कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर यहाँ आया A यूनियन B का इंटरसेक्शन विद C वो क्या आया 1 3 9। हमारे पास यही आया है। तो हम देख सकते हैं और हमने कुछ हाँ 4 भी है। ठीक है 4 भी है, 1 3 4 9। तो 1 3 4 9 हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन में आ रहा है जो कि किसी भी ऑप्शन से मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेट हमें दिया हुआ है x जो कि है 2 3 और एक सेट हमें दिया हुआ है y जो कि है 3 4 5 और एक सेट हमें दिया हुआ है z जो है 2 5। तो हमें बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी। तो x माइनस वाई, तो देखो x माइनस वाई में क्या होता है, x के एलिमेंट्स में से वो सब एलिमेंट्स सब यहाँ से हट जाएंगे जो ऑलरेडी किस में y में प्रेजेंट होंगे। तो 2x में है y में है नहीं, तो 2x माइनस वाई में आएगा। और 3x में है y में भी है तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x माइनस वाई हमारे पास क्या आया 2, जो कि यहाँ बोला है कि एक नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, बी स्टेटमेंट पे, y माइनस जेड। तो y जो सेट है हमारे पास 3 4 5, इसमें से हमें z माइनस करना है यानी 2 5, यानी y के एलिमेंट्स में से z के एलिमेंट्स हटाने हैं। तो यहाँ सिर्फ 5 है दोनों में कॉमन, तो 5 हट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 3 4। तो ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉट इक्वल्स टू 5। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। हम थर्ड सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट बोलता है z माइनस एक्स। तो देखो z में क्या क्या है 2 और 5, इसमें से x के एलिमेंट माइनस करने हैं। x में क्या है 2 और 3, तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ 5। तो ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी स्टेटमेंट कौन सी गलत होगी, डी गलत होगी। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। x माइनस वाई हमें पता है 2 माइनस जेड, तो z के एलिमेंट्स क्या हैं 2 5। तो x माइनस वाई के एलिमेंट्स में से हमें z के एलिमेंट माइनस करने होते हैं। तो यहाँ 2 है और 2 z में भी है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, एक एम्प्टी सेट। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि माना R जो है वो एक वास्तविक रेखा है, माना S और T दो R क्रॉस R समतल अपसमुच्चय हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित हैं। दो सेट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेट S दिया हुआ है, एक सेट हमें T दिया हुआ है, ठीक है। दो सेट्स हमें दिए हुए हैं, एक सेट S दिया हुआ है, एक सेट T दिया हुआ है। तो सेट S क्या है? सेट S है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, यानी x की वैल्यू क्या है? 1 है। 0 से 2 के बीच में तो 1 ही आएगी और बाकी वैसे सारी रेशनल वैल्यूज़ आती हैं। तो जो हमारी y की वैल्यू होगी वो कहाँ होगी? x की जो वैल्यू है वो 0 to 2 है के बीच में है। तो इसी तरीके से हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या है? x प्लस 1, तो 0 प्लस 1 x प्लस 1 2 प्लस 1। तो यानी हमारी जो y की वैल्यू है वो 1 और किसके बीच में है? 3 के बीच में है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी 1 और 3 के बीच में है। s एलिमेंट जो सेट S है हमारा, तो सेट S में हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन कौन आएंगे? 1 से लेके 3 तक के बीच के जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद T सेट पे आते हैं, तो हमें बोला है x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो T सेट में हमारे पास x y इस तरीके के दो वो हैं जहाँ पे x माइनस वाई जो है वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो वो कुछ भी हो सकती है। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं A B C D, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही, मतलब हमारा सही है। तो यहाँ पे देखो R हमें पता है, R है हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। और हमारा S हमें पता है, S में हमारे सारे x माइनस वाई इंटीजर आए, इस तरीके का सेट है। और हमें पता है T में और S में हमें पता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 3। तो देखो x माइनस वाई एक इंटीजर हमेशा ही रहेगा, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू ले लो या y की भी कोई भी वैल्यू ले लो। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगी, अगर x और y हमारे कोई भी ये हैं रेशनल इंटीजर वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं यहाँ से कि हमारे समतुल्य का मतलब क्या है? जिन्हें हम कंपेयर कर सकें। तो कंपेरेबल सेट्स हमने अपनी इक्वेशंस में पढ़े थे, तो यहाँ पे कंपेयर हम किसे कर सकते हैं? जो हमारा S है, जो हमारा R है और T है, उन दोनों में देखिए ये ऑप्शन डी, R और T में जो वैल्यूज़ हैं वो इनफाइनाइट हैं और कोई भी रेशनल नंबर लेने पे हमारा R जो है वो तो ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर हो ही गया है, और इसके बाद हमारा जो T है उसमें भी हम कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तो हमारी x माइनस वाई की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू आएगी कोई भी इंटीजर वैल्यू लेने पे। तो ये दोनों हमारे कंपेरेबल होंगे, पर s नहीं होगा। s क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें लिमिटेड है। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा मेजरली PGT लेवल में पूछा जाता है, ये यहाँ नहीं भी पूछा जाता, पर आपको याद रखना है कि यहाँ से कंपेरेबल हमारे कौन है? T और R हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो x और y का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन x के साथ क्या होगा? तो या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वेन डायग्राम की हेल्प से, या फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अपने कोई भी एक सेट में एग्जांपल लेके। जैसे x को एक सेट ले लिया और उसकी कुछ वैल्यू ले ली, यूनिवर्सल सेट एक ले लिया अपनी तरफ से और उसकी कुछ वैल्यू ले ली। पहले हम वेन डायग्राम से ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो वेन डायग्राम से ये हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा ये बॉक्स, इसमें हमारे पास दो सेट्स हैं x और y। तो सबसे पहले तो x और y का यूनियन, x और y का यूनियन ये वाला पूरा पार्ट होगा जिसमें x और y दोनों आ रहे हैं। फिर हमें बोला है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों का ये यूनियन वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब। तो हम जो इसका कॉम्प्लीमेंट है इसे इस तरीके से शेड कर रहे हैं और हमें बोला है उसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए x के साथ। तो हम x को किस तरीके से लेंगे? x को हम ऐसे या दूसरी डायरेक्शन में ऐसे ले लेते हैं, तो हम ये वाला ले लेते हैं। तो हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है x के साथ। तो x हमारा क्या है?
एक तो हमारा ये है, देखो x यूनियन y का इंटरसेक्शन और इसका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, और इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है एक दूसरे इसके साथ जहां हमें सिर्फ x दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। तो जब कॉमन ही नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा? और इनका इंटरसेक्शन नहीं आएगा तो इनका इंटरसेक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? एक एम्प्टी सेट। तो ये तो हो गया, सिंपली आप वेन डायग्राम ड्रॉ करके इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आपको वेन डायग्राम उस टाइम नहीं आए समझ कि क्या करना है, तो आप एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। 1 2 3 4 5 ले लिया, मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट। फिर आप एक्स सेट ले लो, एक इसी सेट का जो पार्ट हो 1, 2, और एक वाई सेट ले लो 1, 3, 5, ठीक है, यही ले लो। तो ये हमने दो सेट ले लिए हमारे x, y। तो पहले हम ज़रा x, y का यूनियन निकाल लेते हैं, x और y का यूनियन निकाल लेते हैं। तो इनका यूनियन होगा 1 2 3 5, ठीक है। 1 2 x के ले लिए, फिर 1 ऑलरेडी हो चुका है, 3 5 हमने ऐड कर दिए, ये इनका यूनियन हो गया। अब अगर हम x यूनियन y का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस 1 2 3 5। ये वाला सेट जो है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे यूनिवर्सल सेट से इनका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? देखो यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5। इसमें से 1 2 3 और 5 हटाना है तो सिर्फ 4 बच गया। तो ये हमारे पास आया। अब इसका इंटरसेक्शन x यूनियन y के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आपको निकालना है x के साथ। तो x हमें पता है कितना है? 1, 2। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। और जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा? तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 5, विच इज़ अ एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके यूनिवर्सल सेट में आपको दिए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट में कितने दिए हुए हैं? 700 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपको 200 दिए हैं, सेट बी आपको 300 दिए हैं, इंटरसेक्शन आपको 100 दिया है, और इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एन ए इनका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल होता है, तो इस रूल से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? n ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट तो हमें पता है, पर ए यूनियन बी के कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद हो तो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अब इसमें 2 बार काउंट हो जाते हैं, जो वो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट आपको कितने दिए हुए हैं? 700 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 200, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 300 माइनस इंटरसेक्शन वाले यानी 100। तो ये आपके कितने हो गए? 700 माइनस 200 प्लस 300 500 माइनस 100 400। तो 700 माइनस 400 आंसर कितना आया आपका? 300, ठीक है। तो आंसर आपका 300 आया है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बोला है कि ए और बी 2 सेट्स हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो अगेन आप इसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और आप इसे सिंपली वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम पे ही आ जाते हैं। तो ये ए है और ये बी है, तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी होगा कि a का पूरा पार्ट बस उसमें से b का पार्ट हट जाएगा, यानी ये जो हमारे पास पार्ट है a इंटरसेक्शन b का, ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है a में से। दूसरी तरफ हमें पूरा a दिया हुआ है। तो जब हम इस पूरे a में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितना पार्ट इसमें है वो हटा देते हैं इसमें से। तो जब हम वो हटा देंगे इसमें से
तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ तो पूरा ए है, यानी ए बी, और ए वाले पार्ट में जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है वो भी, पर इस वाले में ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट खाली है। तो जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और आप चाहो तो इसे अपने सेट लेके सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, ए हमें दिया हुआ है, हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और बी हमने ले लिया 3 4 5 6। तो यहाँ पे पहले a माइनस बी निकाल लो। a माइनस बी क्या हो गया, a में से b के एलिमेंट्स हटाने, 1 b में है नहीं तो 1 यहीं रहेगा, 2 b में है नहीं तो 2 b यहीं रहेगा, 3 b में है तो 3 हट जाएगा, 4 b में है 4 हट जाएगा। तो 1, 2 हमारे पास a माइनस बी में बचा। अब हमें a माइनस बी करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, a हमें पता है, a हमारा क्या है 1 2 3 4, इसमें से हमें a माइनस बी हटाना है जो कि है 1 2। तो यानी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से उन एलिमेंट्स को हटाएंगे जो हमारे को इसमें दिए हुए हैं 1, 2 वाले। तो यहाँ से 1 इसमें है तो 1 हट जाएगा, 2 भी यहाँ पे है तो 2 भी हट जाएगा। तो रिजल्ट में हमारे पास बचेगा 3, 4। और ध्यान से देखेंगे हम तो 3, 4 क्या है, यहाँ पे भी 3 4 है, यहाँ पे भी 3 4 है, इन दोनों का कॉमन, और वो क्या है, a इंटरसेक्शन b। क्योंकि देखो अगर आप a माइनस बी करते हो तो आपके पास 1, 2 बचेगा, अगर आप b देखते हो तो ये पूरा सेट बचेगा, a इंटरसेक्शन b देखते हो तो आपके पास 3, 4 बचेगा, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। तो इसलिए डी ऑप्शन होगा, नहीं बी सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी बोला है हमें कि 3 सेट ए बी सी हमें दिए हुए हैं, तो इनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमें बोल रही है कि अगर ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के बराबर है, तो क्या हमारा बी और सी बराबर हैं। ठीक है, हमें ये बोला गया है। तो देखो हमने पढ़ा था कि ये बराबर कब होते हैं, जब हमारा ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर हो, और साथ ही साथ ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ बराबर हो। ठीक है, क्योंकि यूनियंस बराबर हो सकते हैं नॉर्मली भी, जब तक ये दोनों चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि जो सेट बी और सेट सी है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 5, ये हमने ए ले लिया, और एक सेट बी हमने ले लिया 1 2, और एक सेट सी हमने ले लिया 3 और 5। तो देखो जो हमारा ए यूनियन बी यहाँ से आ रहा है वो कितना आएगा, 1 2 3 5, यानी कि ए ही आएगा, क्योंकि देखो 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, और बाकी 3 5 एज इट इज़। और सिमिलरली ए यूनियन सी आप लोगे तो भी वही आएगा 1 2 3 और 5, और वो आपका ए ही है। तो देखो यूनियन दोनों के सेम आ रहे हैं, पर क्या बी और सी बराबर हैं, नहीं है। तो हम क्या चेक करते हैं कि इंटरसेक्शन भी बराबर हो और यूनियन भी बराबर हो। तो इसीलिए इसका तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है P और Q दो सेट्स हैं, तो हमें बोला है P यूनियन Q जो है वो P है, यानी इसका मतलब क्या है कि Q के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब ऑलरेडी P में हैं, तभी तो ये पॉसिबल है। और तो हमें बोला है कि P इंटरसेक्शन Q क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, Q ही होता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, P हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 5, और Q एक सेट ले लिया 1 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं, देखो जो यूनियन है इन दोनों का वो क्या आ रहा है, 1 2 3 5 ही आ रहा है, जो कि हमारा क्या है, P सेट है। तो यूनियन P आ रहा है, पर जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे P और Q का, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लिया जाता है, कॉमन पार्ट 1 2 है, तो इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, तो जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो वहाँ पे यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि उनका यूनियन हमेशा बड़ा वाला सेट ही होगा जो उसका सुपर सेट है, और जो इसका इंटरसेक्शन है वो हमेशा सबसेट वाला जो सेट है वही होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इंटरसेक्शन के लिए Q। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, तो हमें बोला अगेन कि P और Q दो सेट हैं आपके पास, तो P माइनस Q हम इसे पहले वेन डायग्राम से कर लेते हैं। वेन डायग्राम वैसे इजी रहता है, इसका यूनियन निकालना है Q माइनस P से। ओ सॉरी, एक बार इसे इरेज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये P माइनस ये और ये, तो यहाँ पे देखिए P और Q दो सेट हैं, तो ये P है ये Q है, यहाँ पे भी P और Q। तो देखो P माइनस Q क्या होगा कि P का पूरा पार्ट बस उसमें से Q वाला पार्ट हट जाएगा, यानी P में से हमने कौन सा पार्ट यहाँ पे हटा दिया है, जो P और Q का इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, क्योंकि उसमें Q आ रहा है। फिर यहाँ पे हमें क्या दिया है Q माइनस P, यानी Q पूरा आएगा, बस उसमें से जो P का पार्ट है वो हट जाएगा, यानी Q माइनस P इंटरसेक्शन Q हटा देंगे यहाँ से। तो देखिए जो इसका यूनियन आएगा, ठीक है, यूनियन क्या आता है, टोटल शेडेड पार्ट जितना शेड हो रखा होगा, तो ये वाला पूरा पार्ट आया और ये वाला पूरा पार्ट आया, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आया। फिर हमें बोला इसका यूनियन निकालने के लिए, यूनियन किसके साथ निकालने के लिए, P और Q के इंटरसेक्शन के साथ। तो यूनियन जब हम इनका निकालेंगे ऐसे, तो जो टोटल शेडेड पार्ट है वो आता है, तो इसका जो यूनियन आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा भाई, पहला वाला बोल रहा है कि P और Q शेडेड है, बस P इंटरसेक्शन Q शेडेड नहीं है, और दूसरा वाला बोल रहा है P इंटरसेक्शन Q भी शेडेड है, तो इसे भी शेड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आया, P यूनियन Q, P यूनियन Q ही तो आया भाई, P भी पूरा शेड हो गया और Q भी पूरा शेड हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो यहाँ पे क्या आया, P यूनियन Q। अब हम इसे कर सकते हैं नॉर्मल अपना सेट लेके भी, पर ये वाला इजी तरीका रहता है। तो आप देख सकते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। तो एक सेट हम P ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लो, और एक सेट Q ले लो, 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले P माइनस Q ले लेते हैं, तो P के पूरे एलिमेंट बस Q वाले हट जाएंगे उसमें से, तो 3 और 4 हट जाएगा, 1 2 बचा। फिर हम Q माइनस P ले लेते हैं, तो Q के सारे एलिमेंट बस उसमें से P वाले हट जाएंगे, तो 3 और 4 P में है तो ये हट जाएगा, 5 और 6 बचा। और हम P इंटरसेक्शन Q देख लेते हैं, तो P और Q में कॉमन क्या क्या है, 3 और 4 कॉमन है। तो सबसे पहले इन दोनों का यूनियन, P माइनस Q और Q माइनस P का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले का और इस वाले का यूनियन बोला है ना, तो इनका यूनियन क्या होगा, 1 2 3 नहीं है तो 3 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, 5 6। तो बेसिकली देखो सारे एलिमेंट्स आ गए जो P में है और Q में है, तो ये हमारा क्या है, P यूनियन Q। मतलब इसके बाद आप चाहें तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि भाई ऑप्शन P, तो P तो ये है बस, 4 5 6 तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया ये पार्ट। तो फिर B में Q, तो 1 2 नहीं है तो Q भी गलत हो गया। थर्ड P इंटरसेक्शन Q, तो ये तो 3 4 होगा, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट है P यूनियन Q, तो वो आपका सही है, क्योंकि P यूनियन Q आपके पास यही वाला आएगा, ठीक है। तो आंसर इज P यूनियन Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें एक सेट x दिया है, एक y दिया है, एक z दिया है, पूछा है इसमें से क्या फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो x माइनस वाई, तो x है 2 3, इसमें से माइनस करना है हमें y वाले पार्ट, तो 3 माइनस करना है, तो हमारे पास 2 बचेगा यहाँ। तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। y माइनस z, तो 3 4 5 में से 2 5 माइनस करना है, तो 2 5 आपको पता है इसमें से एक एलिमेंट कॉमन है 5, बस दोनों में, तो 5 कट जाएगा, तो हमारे पास 3 4 बचेगा। तो ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन वही है कि z माइनस एक्स करेंगे तो 2 5 में से 2 3 माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 हटेगा,
तो 5 बच जाएगा। तो ये भी आपका कॉमन है, तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये भी सही है और डी इसका आंसर था। ये शायद हमारा क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड था आज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ये हमने अभी अभी पढ़ा कि जब ये कंडीशन हमें दी हो कि ए का यूनियन बी के साथ इक्वल है ए यूनियन सी से और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी से, तो उसका मतलब है कि हमारा बी और सी जो है वो इक्वल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से कर लेते हैं। 2 सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, ए यूनियन बी, तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। फिर बोला इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, दोनों सेट्स को छोड़ के जो बाकी एरिया बच गया उसे हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये है इसको छोड़ के बाकी पूरे को हम शेड कर देंगे। फिर इसका इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बोला है ए के साथ, तो ए हमें पता है ए ये है, तो इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ एम्प्टी सेट आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट था, तो ये हमने इसलिए ऐड किया, ये क्लास में छूट गया था। तो ये भी इसमें एक होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, ये आपके प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। प्रॉपर सबसेट्स में ना हम दोनों जो हमारे एलिमेंट दोनों सेट्स हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, यानी कि जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जब पूछा जाए तो वो आपका 2 की पावर n होता है, पर अगर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछे जाएं तो उसमें से हम 2 जो है वो माइनस कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 ऐसे, इसके सबसेट पूछें तो इसके 2 सबसेट ये भी होंगे ना, एक ये 1 और एक पूरा 1 2 3 4, तो ये वाले हम काउंट नहीं करते हैं प्रॉपर सबसेट्स में, तो इसीलिए 2 माइनस कर देते हैं। तो आपका आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए बी ए डैश देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखिए ए और बी 2 सेट हैं, तो आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा कि सब कुछ शेडेड है, बस ये जो दोनों सेट्स के बीच का कॉमन पार्ट है ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया है। ठीक है, इसके अलावा सब शेडेड है। तो हमें बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हमें ये दिख गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा अपने ऑप्शंस से चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का तो हमें पता है कि वेन डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है, ए और बी पूरा शेडेड, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो इसमें भी आ जाते हैं। अब देखो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो हमारा हो गया कि ए को छोड़ के हमने सब कुछ शेड कर दिया, और इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया कि बी को छोड़ के हमने सब कुछ शेड कर दिया। और जब हम उनका यूनियन निकालते हैं तो इसका यूनियन क्या होगा कि जितना शेडेड एरिया है टोटल वो सब शेड हो जाएगा, तो हमारे पास यही आएगा जो हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वेन डायग्राम नहीं तो हम इसे सिंपली भी कर सकते हैं, जो अपने हम सेट्स एज्यूम करते हैं, पॉइंट इरेज कर लेते हैं। हम पहले एक यूनियन सेट लेंगे, यूनियन सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5। अब इसमें हमने एक सेट ए ले लिया 1 2 3 और एक सेट बी ले लेते हैं 3 4 5। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लो, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है दोनों सेट्स में, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। ए इंटरसेक्शन बी
का कॉम्प्लीमेंट, वो हो गया यूनिवर्सल सेट, यानी जो ये था इसमें से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे तो इसमें से 3 हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 2 4 5। अब ज़रा अपने ऑप्शन से चेक कर लो कि ये वाला किस में बन रहा है। तो A यूनियन B में तो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन रहा है 1 2 3 4 5। A इंटरसेक्शन B A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो A कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 हटा दो, यानी 4 और 5 का यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, तो B कॉम्प्लीमेंट यानी 3 4 5 हटा दो, तो क्या बचा 1 और 2। तो इनका यूनियन क्या है 1 2 4 5, जो हमारा आंसर भी है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B के 4 हैं, C इंटरसेक्शन D के 3 है, और हमें निकालना है A इंटरसेक्शन A इंटू C का इंटरसेक्शन विद B इंटू D। तो हमारे पास फॉर्मूला वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद जो हमारे होते हैं प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, वैसे प्रॉपर्टी हमारे पास एक होती है कि n इंटू A इंटरसेक्शन A क्रॉस C का इंटरसेक्शन विद n ऑफ A क्रॉस C का इंटरसेक्शन B क्रॉस D के साथ का इक्वल्स टू n ऑफ, साइंस चेंज हो जाएंगे, A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D। ये भी एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है जो हम उसमें डिस्कस करना भूल गए थे। तो हमारी जो आइडेंटिटी है A क्रॉस C का इंटरसेक्शन विद B क्रॉस D क्या होता है, A और B एक साथ आ जाते हैं इंटरसेक्शन में, इसकी जगह क्रॉस आ जाता है और C और D एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये करना इजी रहेगा। हमें पता है A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स हैं 4 और C इंटरसेक्शन D में 3, तो जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे 12, ऑप्शन A। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 विच इज़ 15। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 15। ये भी याद रखना है हमें फॉर्मूला। इसके बाद बोला है A माइनस बी अगर A है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा। ठीक है, तो एक हमें बोला हुआ है कि एक सेट है A एक सेट है B, हम एक बार वेन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ये A और ये B, तो A में से B माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन बचता है वैसे, पर इन्होंने बोला है कि वो A ही है। अगर हमने A में से B को माइनस किया तो हमारे पास A ही आ रहा है वापस, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं कि A माइनस B का मतलब क्या होता है कि A माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A में से A और B का कॉमन पार्ट हटा देते हैं, तो अगर A माइनस B A ही आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्या बनता है कि A इंटरसेक्शन B क्या है 0, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, नल सेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बोला है तो इफ सेट A और B में A यूनियन B, हमें बोला है कि A में 4 एलिमेंट्स हैं, B में 7 एलिमेंट्स हैं और A यूनियन B में 9 एलिमेंट्स हैं, तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स होंगे, हमें ये पूछा है। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है NA यूनियन B का, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। और अगर हमें A इंटरसेक्शन B निकालने होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेम ही होता है NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A 4 B 7 माइनस यूनियन वाले 9, तो 4 7 आपके 11 माइनस 9, यानी 2 एलिमेंट्स आपके कॉमन होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन A विच इज़ 2। नेक्स्ट, तो ये आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है सीधी, तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो क्या होगा, A क्रॉस B, फिर बीच वाले का साइन आ जाता है तो यूनियन, फिर A क्रॉस C। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट, two finite sets have m and n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than total number of subsets of the second set. तो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट सेट जो है हमारा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं m, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर m, और दूसरे वाले में एलिमेंट कितने हैं n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n. तो अब हमें बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, जो हमारा फर्स्ट सेट है उसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यानी 2 की पावर m वो क्या है 56 ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट से, यानी 2 की पावर n से 56 ज़्यादा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो 2 की पावर में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये कितना है 2 की पावर 56 है, तो सॉरी, तो हमें ये बोला है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 56 है. तो ये बेसिकली अब हम यहाँ पे ऑप्शन से देख लेते हैं. अगर हम 7 और 6 लेते हैं तो 2 की पावर 7 कितना होता है 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 128. तो 2 की पावर 7 हमारा हो गया 128 और 2 की पावर 6 हमारा हो गया 64. क्या इनके बीच का डिफरेंस 56 है? नहीं है. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 6 और 3. तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64 और 2 की पावर 3 कितना होता है 8. तो 64 और 8 यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 56. तो देखो 64 माइनस 8 56 आ रहा है. तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है. ठीक है, कि इसे हम वैसे सॉल्व और कर सकते थे कि हम यहाँ से सपोज m को हम बढ़ा ले रहे हैं n से, तो क्योंकि तभी तो वो डिफरेंस है, तो हम यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लेते फिर इसे सॉल्व करते, पर वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है. तो ऑप्शंस डाल के देखना बेटर ऑप्शन रहता है. नेक्स्ट, a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन क्या होगा. तो हम पहले तो इधर देख लेते हैं भैया a माइनस बी, ये a ये b, इस a में से b वाला पार्ट हटाना है तो सिर्फ ये बचा. इसका यूनियन विद b माइनस a, तो a b, तो b में से a वाला हटाना है ये. तो जब यूनियन लेंगे तो यूनियन लेके हमारे पास क्या आएगा ये. ठीक है, टोटल शेडेड पार्ट दोनों इनका मिला के, और ये हमारा है क्या. अब देखो ऑप्शन ए, देखो a यूनियन b, तो ये a यूनियन b तो नहीं है क्योंकि उसमें तो फिर ये भी कवर्ड होता. सेकंड ऑप्शन a इंटरसेक्शन b, यानी सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये भी नहीं है. थर्ड देखो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो आप एक बार इसे देख लेते हैं. a यूनियन b तो होता है ये कंप्लीट शेडेड, माइनस a इंटरसेक्शन b वो होता है ये. तो सही है, इसमें से बस ये माइनस किया तो यही तो आएगा. तो आपका ऑप्शन सी सही है. आप इसे सेट लेके फिर सेट के हिसाब से भी कर सकते हैं. ठीक है, वेन डायग्राम से लेके करना बहुत इजी रहता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है. आप एक सेट लेंगे 1 2 3, एक सेट लेंगे b 3 4 5. तो अब हम देख लेते हैं a माइनस बी कितना हो रहा है. 1 2 3 में से इसके एलिमेंट हटाने तो सिर्फ 3 हटेगा 1 2. b माइनस a कितना हो रहा है, तो 3 4 5 में से इसके एलिमेंट हटाने सिर्फ 3 हटेगा तो 4 5. तो जब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा 1 2 4 एंड 5. तो 1 2 4 एंड 5 इन दोनों का यूनियन आ रहा है. अब ऑप्शंस में जब चेक करेंगे तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं. थर्ड ऑप्शन देखते हैं a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या है 1 2 3 4 5 माइनस a इंटरसेक्शन b, कॉमन क्या है सिर्फ 3. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा हमारे पास. तो आंसर क्या है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास एक सेट है, सेट A और B, दो सेट हैं. तो बोला है इनमें 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन कितने होंगे A क्रॉस B में और B क्रॉस A में. तो सबसे पहले तो देखो A हमें बोला है कि अगर A और B ऐसे सेट हैं दो जिसमें 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो जो A इंटरसेक्शन B होगा हमारा 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं. तो आपको पता है कि A इंटरसेक्शन B में आपका आंसर कितना आएगा 5 आएगा. तो उसी तरीके से जब हम A क्रॉस B करेंगे
और बी क्रॉस ए करेंगे तो 5 कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो 5 5 हमें यहाँ से मिलेंगे ना कि भाई 5 वो हैं, वो उन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 स्क्वायर हमें कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे अगर हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में। ठीक है, तो नंबर ऑफ देखो 2 सेट्स हैं हमारे पास यहाँ और नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स 5 हैं, तो 5 की पावर 2 ये बेसिकली ऐसे भी समझ सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बोला है Z denotes a set of integers and A, B, C are सबसेट्स, जो हमें इस तरीके से दिए हुए हैं। तो Z तो इंटीजर है यानी उसमें तो सब आ रहा है 1 से लेके पूरा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सब इंटीजर्स। तो Z में तो आपका क्या आ गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे पूरे प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। फिर सेट A, तो सेट A में बोला है कि x इज डिविजिबल बाय 2 यानी सारे 2 के मल्टीपल्स, तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ऐसे इन्फिनिटी तक। फिर सेट B डिविजिबल बाय 4, तो 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 इस तरीके से पूरा इन्फिनिटी तक। और C में बोला है डिविजिबल बाय 6 यानी 0 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 18 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। तो हमें बोला है कि इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम A और B का इंटरसेक्शन देख लेते हैं जरा। A और B के इंटरसेक्शन में ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 आएंगे, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 4 देखो यहाँ से 0 4 और फिर यहाँ जैसे प्लस माइनस 8 होता तो 8 यही कॉमन आ रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन तो B रहा। A और B का इंटरसेक्शन क्या है? A और B का इंटरसेक्शन है हमारे पास B। अब देखो B और C का इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं अब, क्योंकि हमें बोला है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब हमें पता है A इंटरसेक्शन तो B है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आया B इंटरसेक्शन C। अब B और इसके इंटरसेक्शन C में देखो वो एलिमेंट्स आएंगे जो 4 और 6 दोनों की टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले तो 0 ही आ रहा है, देन 12 आएगा, देन 24 आएगा, यानी इनका जो वैसे ही देख लो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका क्या होता है 6 और 4 का 12 होता है, तो मल्टीपल्स ऑफ 12। तो आंसर क्या होगा B। x इज डिविजिबल बाय 12। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो हम इस टॉपिक से करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमें कमेंट्स करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें, आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो या अपडेट मिस ना करें।